बच्चों, आप सबको मेरी बहुत प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। सुनो, एंजॉय करो और फिर बताना आपको कैसी लगी। ठीक है? कहानी का शीर्षक है नीली पतंग। चारों ओर रंग बिरंगी पतंगे उड़ती देख टीनू ने कहा, माँ मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। माँ से पैसे ले टीनू झटपट पतंग खरीदने बाजार की ओर लपका। एक दुकान पर ढेर सारी रंग बिरंगी पतंगे देखकर वह वहीं ठहर गया। तभी किनारे पर पड़ी एक खूबसूरत चमकते नीले रंग की पतंग पर उसकी नजर जा टिकी। उस पर खूबसूरत आंखें और मुस्कुराते होठ बने थे। लग रहा था जैसे पतंग मुस्कुरा रही हो। टीनू ने दुकानदार से पतंग का दाम पूछा। पतंग और डोर खरीद वह उछलता हुआ घर की ओर भागा। टीनू पतंग पर डोर बांध उसे उड़ाने के लिए तैयार कर रहा था कि तभी उसकी बहन निक्की आ पहुंची। चहक कर निक्की बोली, भैया तुम्हारी पतंग तो बहुत सुंदर है, मुस्कुराती हुई कितनी भली लग रही है। अपनी पतंग की बुराई सुनकर टीनू खुश हो गया। बोला, पतंग उड़ाने में तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, खुश होते हुए निक्की बोली। निक्की ने कन्नी दी और पतंग धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने लगी। निक्की चिल्लाई, देखो देखो भैया, हमारी पतंग उड़ती हुई और पतंगों की ओर जा रही है, इसे हटाओ वरना ये कट जाएगी। टीनू ने पतंग को झटके देकर अलग हटाने की कोशिश की, फिर भी नीली पतंग और पतंगों की ओर उड़ती ही जा रही थी। निक्की ने कहा, देखो भैया, और पतंगे कितनी बड़ी बड़ी है और उनका मांझा भी बहुत तेज और मजबूत है। अपनी पतंग को हटाओ वरना ये कट जाएगी। कुछ सोचते हुए और पतंग को झटके देते हुए टीनू ने जवाब दिया, कह तो तुम ठीक रही हो निक्की, पर ये पतंग मान ही नहीं रही, ऊपर ही जाती जा रही है। मुझसे गलती हो गई, मुझे भी बड़ी पतंग लानी चाहिए थी और खूब मजबूत मांझा भी लाना चाहिए था। निक्की बोली, पर भैया ये तो तुम्हारी पतंग सबसे अलग और सबसे सुंदर है, इसकी मुस्कान कितनी सुंदर है। टीनू ने थोड़ा झिझक कर जवाब दिया, हाँ निक्की तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, शायद यही देखकर मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने इसे झट से खरीद लिया। उधर नीली पतंग उड़ती हुई दूसरी पतंगों की ओर बढ़ती ही जा रही थी। एक बड़ी सी लाल पतंग के पास पहुंचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो लाली आंटी, आप कैसी हैं? लाली आंटी ने नाक सिकोड़कर एक नजर उसकी ओर देखा और फिर मुंह फेर लिया। मन ही मन उसने सोचा, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। नीली पतंग ने अपनी मुलायम रंग बिरंगी पूंछ से उन्हें धीरे से सहलाते हुए पूछा, क्या आप मुझसे नाराज हैं लाली आंटी? लाल पतंग ने थोड़ा नरम होते हुए कहा, क्यों भाई, मैं भला तुमसे क्यों नाराज होने लगी? पर क्या है कि इस लड़के ने पहले मुझे तिनके से छेद दिया, फिर धागा डाल दिया, इससे मेरे बदन में दर्द हो रहा है। क्या तुम्हारे बदन में दर्द नहीं हो रहा? नीली पतंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो लाली आंटी, बहुत देर पहले छेद किया था ना, मैं तो भूल ही गई। हवा में तैरते हुए मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और फिर आपसे और पीलू बहन से मिलने की खुशी में मैं सब भूल गई। नीलू ने पास ही उड़ रही एक अन्य पीली पतंग की ओर इशारा करते हुए कहा। पीलू ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए नीली का स्वागत किया। लाली ने अभी तक अपने आसपास कुछ देखा ही नहीं था। तभी नीली बोली, वो देखो थोड़ा ऊपर सफेदू अंकल कितने मजे से इधर से उधर लहरा रहे हैं, मैं जरा उनसे मिलकर आती हूँ। यह कह नीली लाली और पीली के बीच में से रास्ता बनाती ऊपर उठ गई, सफेद पतंग की ओर बढ़ चली। लाली और पीलू ने मुस्कुराकर उसे रास्ता दे दिया। नीली सफेदू अंकल के पास पहुंचकर बोली, नमस्ते सफेदू अंकल, आप कितना ऊपर उड़ रहे हैं ना, कितना मजा आ रहा होगा आपको। लहराते हुए सफेदू अंकल बोले, हाँ आ तो रहा है। बच्चे, पर तुम इतनी ऊपर क्यों चली आई? देख रहा हूँ तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें उड़ने का ज्यादा अनुभव भी नहीं है और तुम्हारा मांझा भी अधिक मजबूत नजर नहीं आ रहा। सफेदू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। नीली मुस्कुराकर बोली, तो क्या चिंता है अंकल, आप है ना मेरे साथ। यह कह नीलू सफेदू अंकल से मिलने उनके करीब जाने लगी। सफेदू अंकल घबराकर कुछ कदम पीछे हटते बोले, अरे रे क्या कर रही हो नादान बच्ची, मेरे इतना करीब आओगी तो कट जाओगी, थोड़ा दूर रहो।
नीलू खिलखिलाकर हंसते बोली, अंकल आप अच्छे लग रहे हैं, सोचा आपसे गले मिल लूं। सफेदू भी हंसते बोले, बहुत चंचल हो तुम, पर अच्छी हो। पर फिर भी नीलू हम गले नहीं मिल सकते, वरना तुम्हारा गला ही कट जाएगा। सफेदू ने गला काटने का इशारा इतने मजेदार ढंग से किया कि दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें इतनी जोर से हंसते और खुश होते देख सफेदू के ऊपर उड़ रही एक बड़ी सी हरी पतंग झुककर नीचे देखने लगी। इससे पहले कि उसका मांझा नीली के मांझे को छूता, सफेदू चिल्लाया, ओ हरियन, ध्यान से उड़, क्या कर रही है? नीलू को काटने का इरादा है क्या? गुस्से से आंखें लाल करता हुआ नीलू हरियल बोला। गुस्से से आंखें लाल करते हुआ हरियल बोला, अगर मेरे रास्ते में आएगी तो काट ही दूंगा, तुम्हारी क्या रिश्तेदार लगती है? इससे पहले कि सफेदू कुछ कड़कता भड़कता जवाब देता, नीली बोली, नमस्ते दादू, मैं नीली पहली बार आई हूँ आसमान की सैर करने। आपको इतनी शान से ऊपर उठते देखा तो बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलने मैं भी ऊपर चली आई, सोचा आपसे कुछ दावपेची सीख लूं। यदि इजाजत हो तो मैं ऊपर आपके पास आ जाऊं? हरियल नरम आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। हरियल ने एक ओर होते हुए नीली के लिए थोड़ी जगह बनाई। नीली प्यार से बोली, मैं अभी आई सफेदू अंकल। यह कह नीली और ऊपर की ओर चली। अब आसमान में सबसे ऊपर थी नीली और उसके साथ हरियल। हरियल बोला, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे दावपेच सिखा सकता हूँ जो कोई भी न जानता हो। जानती हूँ दादू, आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि आपको आसमान में उड़ने का बहुत अनुभव है। नीली ने कहा, हाँ क्यों नहीं, और तुम चाहो तो उन दावपेचों से इधर उधर बिखरी सभी पतंगों को एक ही झटके से काटकर जमीन पर धराशायी कर सकती हो। अकड़ते हुए हरियल बोला, पर दादू मैं ऐसा नहीं करना चाहती। नीचे देखो, वो लाली आंटी है, वो पीलू बहन और वो सफेदू अंकल, और आप हैं सबसे बड़े सबसे ऊंचे हरियल दादू। सब तो अपने हैं। नीली की यह बात सुनकर हरियल दादू ने उसकी हाँ मिलाते हुए कहा, क्या तो तुम ठीक रही हो नीली। और फिर खुशी से उसकी पीठ थपथपाने के लिए जैसे ही नीली के थोड़ा करीब हुए कि वह एकदम पीछे खिसक गई। हंसते हुए बोली, दादू जरा दूर से ही बात करें, आपका मांझा जरा ज्यादा ही तेज है, आपका प्यार मुझे बड़ा भारी पड़ेगा। इस पर नीली और हरियल दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दादू बोले, सचमुच नीलू तुम बहुत सुंदर हो, बहुत प्यारी भी, अपनी बातों से तुम सबका मन मोह लेती हो। तभी तो दादू देखो देखो, मैं आपसे भी ऊंचा उड़ रही हूँ। नीली खुले आसमान में दोनों हाथ मिलाकर गोल गोल चक्कर लगाकर झूमते हुए चली। प्यार भरी नजरों से नीली की ओर देखते हुए दादू बोले, सच, प्यार से कोई कुछ भी कर सकता है, किसी का भी दिल जीत सकता है, पूरा आसमान भी। गोल गोल घूमते हुए नीली चिल्लाई। सभी पतंगे प्यार से नीली को देखते हुए मुस्कुरा उठी। अच्छा दादू मैं चलती। टीनू बार बार मेरी डोर खींच रहा है, लगता है उसे मेरी बहुत चिंता हो रही है। खिलखिलाती हुई नीली सबके बीच में से रास्ता बनाती हुई नीचे धरती की ओर जाने लगी। रास्ते में उसने सफेदू अंकल, लाली आंटी और पीलू बहन सबको बाय बाय की और मुस्कुराती गुनगुनाती टीनू और निक्की के पास जाने लगी। नीचे पहुंची तो टीनू और निक्की दोनों बहुत चिंतित नजर आए। टीनू एकदम चिल्लाकर नीली से बोला, इतनी सी हो और इतने ऊंचा उड़कर इतनी बड़ी बड़ी पतंगों की बराबरी कर रही थी। नीली आंखें मटकाते हुए प्यार से बोली, मुझे इतने ऊंचे उड़ते देख मैं अच्छा नहीं लग रहा था टीनू। निक्की बोली, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था, पर बहुत डर लग रहा था कि तुम कहीं कटकर गिरी ना पड़ो। मैं भला कैसे कट सकती थी, मैं उनसे लड़ने नहीं दोस्ती करने गई थी, वो सब तो मेरे दोस्त थे। नीली बोली, सच, प्यार और दोस्ती से हम किसी पर भी विजय पा सकते हैं। टीनू ने कहा, हाँ, केवल आसमान पर ही नहीं, धरती पर भी। नीली आंखें मटकाते हुए बोली। निक्की ने झट जोड़ा, धरती पर ही नहीं, सबके दिलों पर हम विजय पा सकते हैं, है ना? अब हम सब प्यार और दोस्ती से सब पर विजय पाएंगे, है ना? वेरी गुड। सो थैंक यू। जय हिंद। अब आप इंतजार करिए, अगली बार आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आऊंगी। लेकिन ये कहानी आपको कैसी लगी
इसके बारे में बताना नहीं भूलना। मुझे इंतजार रहेगा आपका।